इसमें दिया गया cos a माइनस का sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस का cot a कॉमा यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। इसमें ये हमें दिया गया LHS हमने लेनी है और ये जो है ना cosec a प्लस cot a ये RHS के इक्वल लानी है, मतलब कि LHS को लेके जाना है और RHS के इक्वल लाना है। और बोला गया है कि आइडेंटिटी हमें ये वाली यूज करनी, लेकिन एग्जाम में हमें यहाँ तक भी आ सकता है, ये हमें नहीं भी दिया गया हो सकता है। तो हमें इस तरीके से, तो ये हमें मिलने के चांस जो है कम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में हमें किसी भी तरीके से, तो हमें इस तरीके से करना है कि हम इसके बिना भी कर पाए और इसके साथ भी कर पाए। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है इसमें लगेगी। तो ये आइडेंटिटीज में से एक है, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे LHS। टेकिंग LHS cos a माइनस का sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस का sin a माइनस का 1। इसमें हम क्या ही कर सकते हैं ना ही, अभी तो इसमें कोई भी आइडेंटिटी जो है वो लग नहीं सकती। अगर हम लगा भी देंगे वाली तो हमारा कुछ मन ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें cosec cot है। तो इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो क्या है कि हम sin a से सभी टर्म्स को डिवाइड कर दें। तो देखिए अगर हम इसको sin a से करेंगे तो cos अपॉन sin हमारा cot आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ हमारा 1 अपॉन साइन कोसेक आ जाएगा। फिर हम इस आइडेंटिटी का यूज किसी न किसी तरीके से कर सकते हैं। तो करके देखते हैं क्या लिखना है हमने। डिवाइड ईच टर्म इक्वल्स टू रहने देते हैं अभी, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन वी गेट। तो हमारे पास क्या आएगा करके देखते हैं। cos a को, ये जो तीनों टर्म्स है तीनों को हमने sin a के साथ करना है, और जो डिनोमिनेटर में है उनको भी cos a अपॉन sin a माइनस का ये वाला कर रही हूँ मैं ऊपर वाला, sin a अपॉन में sin a ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन sin a ये कोसेक हो जाएगा, अपॉन cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, कॉस अपॉन साइन हमें पता है कॉट के इक्वल होता है, तो कॉट ए लिख देते हैं, माइनस ये और ये कट, ये और ये कट, तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए इक्वल होता है। तो आप ना देयरफॉर करके साइड में लिख भी सकते हैं। ठीक है, अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस का 1, ये 1 रहा इधर, 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसेक ए के। ठीक है, अब हम ये कॉट ए और कोसेक ए है नीचे और ऊपर, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो हम 1 को साइड में कर देते हैं। पहले लिख देते हैं कॉट ए प्लस का कोसेक ए माइनस का 1। ओके, फिर है कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस में 1। फिर हम न्यूमरेटर में अब क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में हमें चाहिए क्या, कोसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल आना है। तो हम ऊपर क्या करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें लगाना है 1 की जगह पे, बाकी जो कुछ भी है हम एज इट इज सिर्फ न्यूमरेटर में लगाएंगे। तो 1 के इक्वल करना है तो 1 को इधर ही रहने देंगे राइट साइड में, और कोसेक इधर ऑलरेडी है कोसेक स्क्वायर ए, ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू ये आ गई। अब हम 1 की जगह पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी एज इट इज कॉट ए प्लस का कोसेक ए, ये है एज इट इज, माइनस। आपको पता है ना जब माइनस बाहर होता है तो हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए, क्योंकि माइनस के साथ हमारे जो अंदर वाले साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो माइनस के बाद इसलिए ब्रैकेट, फिर इसको लिखना है, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखना है, कहीं पे भी हो माइनस। ठीक है, अपॉन बाकी जो है वो एज इट इज आ जाएगा।
फिर इसको मिटा देती हूँ। आप साइड में इसको लिख भी सकते हैं जहां पे हमने पुट करा है, ठीक है। अब ये है ना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वाली ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली है ना, ये वाली आइडेंटिटी इक्वल्स टू करके यहाँ पे लगा देंगे। बाकी सब कुछ एज इट इज मिटा देती हूँ मैं इसको, सिर्फ आपको बताने के लिए था। कॉट ए प्लस में कोसेक ए, ये यहाँ तक एज इट इज। माइनस तो बाहर लगाएंगे क्योंकि अंदर वाले साइन जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। ये है ए, ये है बी, देती हूँ नीचे में समझ जाने के लिए, ए बी, ठीक है। अब कोसेक, कोसेक हमारा ए है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए है कोसेक और बी है, पहले माइनस वाला लगा देते, बी है कॉट, तो ए माइनस बी एक चीज लग गई। अब दूसरी लगा देते हैं, ए प्लस का बी, ठीक है। ये लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास था, उसको हमने कन्वर्ट करा किसमें, ए माइनस बी ए प्लस बी, जो कि हमारी आइडेंटिटी थी, ठीक है। डिनोमिनेटर में वो एज इट इज आ जाएगा, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस में 1। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, आगे पीछे है लेकिन है तो वही है ना, इधर भी कोसेक ए है, इधर भी कोसेक ए और कॉट ए। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, फिर जो बचेगा वो लिख देंगे। तो कोसेक ए प्लस का कॉट ए कॉमन, फिर इधर क्या बच जाएगा, इधर ये माइनस से पहले वाले का है तो इस जगह पे बचा 1, तो लिख देंगे 1 माइनस का। अभी हमें माइनस में, अभी हम इसके बाद के स्टेप में माइनस के साथ जो है साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब माइनस के अंदर के वाले जो साइन होते हैं, माइनस के अंदर वाले वो चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इसलिए हम ये करते हैं, ठीक है। अब इधर सिर्फ यही बचा कोसेक ए, क्योंकि ये हमने, ये है ना दोनों स्टेप्स, इधर तक एक है फिर है ये सारा, और इधर जब हमने ये कॉमन ले लिया तो इधर 1 बचेगा, और इधर से जब ये बाहर जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, तो ये लिख रहे हैं हम, ठीक है। समझना है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आसान है अगर समझो तो। अभी तो सिर्फ 3 एक्सरसाइजेज है बस, न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है ना ये। कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो माइनस को जब अंदर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इक्वल्स टू देखना आप ध्यान से, कोसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज रहेगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए, ये हो जाएगा माइनस का कोसेक ए, ये हो जाएगा प्लस का कॉट ए, ठीक है। अपॉन में सब कुछ एज इट इज। अब इधर कॉट ए दिख रहा है, इधर भी प्लस का कॉट ए, इधर माइनस का कुछ आगे पीछे है उसकी कोई बात नहीं, माइनस का कोसेक ए, इधर प्लस का 1, तो देखिए हमें ये लाना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो वो हमारा आ गया। अब इसको और इसको कर देंगे कट, और ये आ गया हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। ये कर दिया हमने 5th पार्ट, बहुत ही इजी तरीके से समझाया मैंने स्टेप बाय स्टेप, देख लो इसको एक बारी, ये फिर ये। अगर आपको नहीं कुछ कंफ्यूजन है बैक जाके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल 100% आएगा, ठीक है। पहले ये फिर ये।